अगर आप किसी ऐसे जगह पे रहते हैं जहाँ पे आपको सेप्टिक के अंदर पानी आने का ख़तरा रहता है ड्रेन के वहाँ से, तो आपके लिए ये वीडियो है और आपको बहुत ज़्यादा काम का वीडियो है। तो अगर आप प्लम्बर है तो आपके स्किल के अंदर इस वीडियो के बाद बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो सकता है। तो ये वीडियो इसलिए बनाना मैंने मुनासिब समझा और आप लोगों तक पहुँचाना मुनासिब समझा। तो मेरा नाम किफ़ायत जाफ़री है और आप लोग किफ़ायत जाफ़री स्पीक्स देख रही हैं। ये मकान की यहाँ से हमने मकान के लिए सेप्टिक टैंक बनाया है और सामने हमने सोकेज पिट बनाया है और गेट के बाहर हमने ड्रेन के साथ इसको कनेक्ट किया है, जो कि है इंडिया के अंदर लीगल। आज हम समझेंगे कि अब इसको कैसे इंस्टॉल करना है। ये जो है प्रिवेंशन वैल्यू यानी कि NRV, ये सेप्टिक टैंक है, वो सोकेज पिट है वहाँ पे, और ये लाइन जो है ये इंटरकनेक्ट लाइन है। ये लाइन जो है दूसरी लाइन ये है सोकेज पिट के लिए, और ये लाइन जो है ये सीवेज मोटर के लिए, ठीक है। तो सीवेज मोटर का काम भी बताऊंगा और ये भी बताऊंगा, अब तमाम दोस्तों को सारा चीज़ें इन्फॉर्मेशन दे दूंगा एक एक करके। तो अब पहले हमें क्या करना है कि इसको लगाना है, लेकिन लगाने के लिए अब इसको समझना है हमें कि हम इसको बीच में कैसे लगा सकते हैं। काटना है पहले, उसके बाद लगाना है, ठीक है। तो काटने के बाद तो यूनियन तो है ही नहीं, क्योंकि ये पुश करना है इस पे, तो यहाँ से कैसे फंसेगा ये भी समझने वाली बात है। अब हमने अल्टरनेट के तौर पे इसको कॉलर का सहारा लिया है। यहाँ पे कॉलर का सहारा लिया है, लेकिन कॉलर हमें कैसे यहाँ पे फिट कर दूँगा ये प्रोसेस दिखाता हूँ मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर। तो कॉलर के अंदर अगर आप लोग देखोगे, इसके अंदर होता है ये एंड, जो एंड आपको काम में रुकावट कर सकता है। पहले मुझे इसको हटाना है ये एंड को, तो इसको हटाने का काम मैं शुरू करता हूँ। तो मैंने म्यूट इसलिए किया ताकि आप लोग डिस्टर्ब ना हो और आप लोगों को कान के अंदर खुजली ना हो। डिस्टर्ब होते हैं, बहुत सारे लोगों को ये शोर पसंद नहीं होता है, तो इसलिए मैंने इसको म्यूट करके रखा है यहाँ पे। और आप लोग देखो, काम आप लोगों को काम से मतलब है, वॉइस से नहीं। तो आप काम देखो कैसे करना है। ये 6 इंची का है कॉलर, इसलिए मैं इसके अंदर 4 इंची का ग्राइंडर लगा कर मैं इसको अंदर से फिनिश कर रहा हूँ। अदरवाइज़ अगर 4 इंची का हो गया, 3 इंची का होगा किसी जगह पे, तो वहाँ पे आपको दूसरा प्रोसेस फारवाव ब्लेड ऐसा प्रोसेस करना होगा, याद रखिएगा। अंदर का काम तो अब अंदर से तो ये क्लियर हो गया है, चेक कर लो। अब मैं इसको पहले लगा दूँगा। साटो क्या ज़रूरत कर मेजरमेंट आप मेजरमेंट करो ना, आपको पता होगा ना, आप उस्ताद हैं। ये मेरे साथ में जो लड़का है ये मेरा ही शागिर्द है, इसलिए मैं इसको कभी कभी गुस्सा करता हूँ। उसको आप लोग दिल पे ना लीजिएगा। ये ड्यूटी होती है एक इंसान की, एक टीचर की, और सिखाने के लिए, क्योंकि इसके खून में मुझे स्किल भरना है, इसके लिए मुझे दर्द है, इसके लिए उस वजह से मैं इसको डांट भी सकता हूँ। वीडियो के अंदर भी आप लोग देख सकते हो, उसको दिल पे नहीं लेना है, वो रियल लाइफ में नहीं होता है। कर साफ से ब्रेकर कैसे इस्तेमाल बस भाई कर ट्राई।
और कॉल दियो खालूं पर बस कितना मुश्किल प्रोसेस है। Cadê? Tu não, hello. Mega onda se abusos. Hal लगा हो कौन? लोग ये लगे ताला पेट गैस ये लागुन अमुक लागुन टफ मामला lagi dia tu. Kijk, die wordt mooi hoor. Dat is hier leuk, dat ging dan niet. Sabar karşı. Sen nazar sa diva aç ki no kamera saydı. Ha? Duva nazar sa aç ki no kamera saydı. Nazar sa kim çalan? Biz kamera saydı aç.
फास्ट करने की फास्ट दूँ ना ये भी उठ सोद लेवल मोजन मगर सवाल अब एक चीज़ है अब एक चीज़ का सवाल है ना वाशिंग पे नहीं त्रावी सवाल एक चीज़ुक वो ये कि यह त्राउन सिलिकॉन क्या त्राउन या इसके अंदर 4 mm का हमें या इसके अंदर वॉशर डालना है ये सिलिकॉन डालना होगा उसके बाद ही फिट करना है परमानेंट अदरवाइज़ नहीं ठीक है इसको सिलिकॉन डालना बनता है अदरवाइज़ नहीं अब फाइनल टाइम है हमें इसका परमानेंट सॉल्यूशन देने का परमानेंट सॉल्यूशन में हमें अब इसको थोड़ा खोलना पड़ेगा पहले तो उसके बाद हम इसको वापस लगा लेंगे क्योंकि इसमें वाशलों का इस्तेमाल नहीं हुआ इसमें वाशलों का इस्तेमाल हमने नहीं किया इसलिए अब हमने फ़ैसला किया कि हम इसको क्या करेंगे कि सिलिकॉन दे देंगे सिलिकॉन का सहारा ले लेंगे हम और हम इसको सिलिकॉन लगा लेंगे वॉशल के बदले सब्र करो अब देखो हम सिलिकॉन लगा रहे हैं इसमें अच्छी से ताकि कल को लीक ना होगा आता सुन रहा हूँ दोनों ने मिलकर मेजरमेंट किया मेरे पास कॉपी अभी भी है आप एक काम करें आपको मैं वो कॉपी ही दे दूंगा ये छोड़ दो मेरा कैलकुलेशन भूल दो ठीक है मेरा कैलकुलेशन आपको मैं वो कॉपी ही देता हूँ वो आपने उठाया ना मैं भी था वहाँ खड़ा आप नहीं उठाया आप वो कॉपी ले लो आप ट्रायल दे दो हाथ थोड़ा दे दो पहले उसमें दिख जाएगा ना उसमें वेरिएशन होगा हाँ थोड़ा दे दो इधर या कॉपी दे दूंगा कॉपी घर से अगर आप बोलते मैं कॉपी साथ लेके आता हूँ कॉपी मैं साथ लेके आता हूँ sakit kormejonis अंदर कहाँ Шпак, я समझ गया
हेचो क्या हो हड़ो कम छन करनी आसान क्या कम छन हेचन ति तला पचखंड अखान अन पचखंड कोड हो ना ना पचखंड पचखंड मगर गोड कर वहां से उठाओ ना वहां से उठाओ तला उकराट से बड़ा फेंको फेंक से उकल करसा ता दोले ता हुत किन दोल रोते ठहर ना ना कहीं चलन चला और कहीं कैसे चलें क्या यहाँ पे जो भी मैं ये करता हूँ इसको लकड़ी का डाकिया खींच रहा हूँ ये इसी गर्ज से हूँ कि जो हमारा सीवेज मोटर की पाइप है पीपीआर की वो 2 इंची की है और उसको उसकी प्रेशर की वजह से क्योंकि वो इस प्रिवेंशन वैल्यू के साथ में रुकता है तो ये हॉरिजॉन्टल लेवल में हमें प्रॉपर नहीं मिलता था तो इसलिए मैं उसको थोड़ा गैप बनाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे बाकी इसको डक लगाने का बाकी चीज़ें करने का कोई मकसद नहीं होता है लेकिन मैंने पहले ही कहा कि इसकी लेवल जो है ना वो 100% हमें रखना है 100% हॉरिजॉन्टल लेवल रखना है तो इसलिए मेरी कोशिश है और मैं करके दे दूंगा इंशाल्लाह चला के दे दूंगा ट्राई करके दे दूंगा नहीं कहीं नहीं यल्ला फिर मैं पोस्ट तेरा आपने बताया ठीक लेवल मगर कहीं ये याद दून तो चुक दीवान होत ये क्या करी ना ना ये याद दिन मैं याद दिन याली बदम थी तेल में याद दिन आराम सान करी तेल दियो यस में सुक्यो से यस तली नहीं डरे नहीं कह रहे हम ना हमें की कोशिश करे पैठन आप लोगों ने जो पार्टियां छोटी अब क्या करें उसे छोड़ दे कौन बच्चा है 10 बार बच्चे अब यहाँ से हमें इसको कंक्रीट करना है सिलिकॉन किया प्रॉपर फिक्स किया ट्राई किया गैप बनाई हॉरिजॉन्टल लेवल में लाया स्लोप में लाया तो उसके बाद आप लोगों को नज़र आता है भी स्क्रीन पे मेहनत बहुत होता है तो अब हमें इसके अंदर कंक्रीट देना है M10 का क्योंकि M10 का कंक्रीट हमें इसलिए देना है और जिसके अंदर कम से कम 40% के आसपास हम वाटर रेशियो रखेंगे तो इससे क्या होगा कि सेमी वाटरप्रूफ हमारा कंक्रीट रहेगा और हमने ऑलरेडी सिलिकॉन या बाकी प्रोडक्शन जो भी था हमारे पास हमने इसको किया है तो आप देखो इसको मैं कैसे कंक्रीटिंग कर रहा हूँ यहाँ पे इसको आप लोग ज़रूर देखो और सीखो मेन चीज़ मेरा वीडियोज़ का मेन मकसद होता है कि सिखाना लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुँचाना या इम्प्रूवमेंट लाना उनकी लाइफ का मेन मकसद वही है सबर तो तू ना कि कल को इसको रिपेयर करना होगा तो आंसर ये तो Ani. Rồi rồi. बस सबर करो
पे मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन के लिए बोलूं कि कंक्रीट जब आप लोग इसके अंदर करोगे तो इंस्ट्रक्शन साइड आप लोगों को ओपन रखना है, यानी कि टॉप की साइड इसकी जैसे जितना मैंने रखा है करीबन 2 इंची आपको ओपन रखना है इसके अंदर जो दिखेगा, जिसको कल को हम ये इंस्ट्रक्शन ढक्कन जो है उसको उठा सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं। इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और जो इसके अंदर ये एलन की स्क्रूज है, ये एसएस की बनी हुई होती हैं, लेकिन इसको जाम नहीं करना है, यानी कि ऊपर से इसके अंदर कंक्रीट नहीं जाना चाहिए, मिट्टी नहीं जाना चाहिए। उसके बाद इसको मैन होल ढक्कन जैसा बनाना है, वो फिर आराम से पाथ के अंदर विजिबल रहेगा, लेकिन ये रहेगा कंसील। यही मकसद है हमारा यहाँ पे इतना ही कंक्रीट डालने का, इसलिए मैंने ये किया। तो ये वीडियो इसलिए बनाना मैंने मुनासिब समझा और आप लोगों तक पहुँचाना मुनासिब समझा। तो मेरा नाम किफ़ायत जाफ़री है और आप लोग किफ़ायत जाफ़री स्पीक्स देख रही हैं। ये मकान के यहाँ से हमारा ये हमने मकान के लिए सेप्टिक टैंक बनाया है और सामने हमने सोकेज पिट बनाया है, सोकेज पिट बनाया है और गेट के बाहर हमने ड्रेन के साथ इसको कनेक्ट किया है, जो कि है इंडिया के अंदर लीगल। इंडिया के अंदर जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ है वो सब हमने फॉलो किया है। उसके बाद ये प्रोसेस जो है ये मैं समझाता हूँ ये है क्या। फिर देखो जहाँ पे हम ये काम कर रहे हैं अभी, तो ये यहाँ पे वाटर टेबल जो है जहाँ पे हम ये काम कर रहे हैं, यहाँ का वाटर टेबल जनवरी के महीने में उठ जाता है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तो बहुत उठ सकता है। उस सूरत में तो जो हमारा सोकेज पिट है वहाँ का वाटर टेबल एक्सेस हो सकता है, जो हमें रिबैक यानी कि वापस आएगा पानी सेप्टिक टैंक के अंदर। और सेप्टिक टैंक के अंदर पानी तो आता, लेकिन सेप्टिक टैंक काम सही से नहीं करेगा। सेप्टिक टैंक काम कैसा सही नहीं करेगा कि इसके अंदर जब ठंडा पानी पड़ जाएगा ज़मीन का, तो यहाँ पे डिकम्पोज्ड हमारा सॉलिड सेप्टिक जो होगा वो नहीं होगा। अब इसको टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए क्या करना पड़ता है, क्या तरीका है, इसको वो समझाता हूँ मैं आप लोगों को, लेकिन शर्त ड्रेन साथ में होना चाहिए। तो हमने क्या किया है, प्रोसेस जो है मकान से जो भी सेप्टिक पाइपें आई हैं वो हमने इसके अंदर दिया है, और इंटरकनेक्ट की जो पाइप सब सोकेज पिट के साथ हो रहा है वो हमने किया है ऑलरेडी 6 इंची का। तो अब ये जो आप लोग मेरे हाथों के नीचे देख रहे हैं, तो इसको दिखाऊंगा मैं, ज़रा आओ। ये उस जिस वाटर टेबल की मैं बात कर रहा था, तो वो वाटर टेबल अगर एक्सेस सोकेज पिट के वहाँ पे होगा, तो सोकेज पिट के वहाँ पे आप लोगों को पता होगा वो काम कैसे करता है, वो वाटर टेबल पे डिपेंड करता है। अगर वाटर टेबल जितना होगा तो उतना आपकी सोकेज पिट की पानी की लेवल रहेगी प्रोफेशनली। तो बाकी अगर यहाँ का यानी कि सोकेज पिट साइड का वाटर टेबल एक्सेस हुआ तो वो पानी यहाँ तक आने का ख़तरा रहेगा। तो उस सूरत में ये जगह जो है, ये NRV जो है, ये यहाँ से पानी इस पार नहीं देगा, यानी कि सेप्टिक टैंक के अंदर पानी नहीं जाएगा। तो जब सेप्टिक टैंक के अंदर पानी नहीं जाएगा तो वहाँ पे जो पानी होगा वो प्रॉपर टेम्परेचर के अंदर डिकम्पोज्ड होगा। अगर फिर वहाँ पे फिल होगा तो फिर उसको हम कैसे ड्रेन कर सकते हैं वो भी बताऊँगा। मगर सवाल ये है कि यहाँ पे ये नॉर्मली ऐसे अपने फ्लो पे जो यहाँ से फ्लो निकलता रहेगा, उस फ्लो पे ये उठता जाएगा और फ्लो नॉर्मली हमारा काम चलता रहेगा। इसके अलावा इंस्पेक्शन के तौर पे हमें इसको यहाँ पे रखना होगा। इंस्पेक्शन के तौर पे जितना मैंने यहाँ पे कंक्रीट की इसको, तो इतना ही कंक्रीट करना है, इससे ज़्यादा इसको हम कंक्रीट नहीं कर सकते हैं, इसको हम छुपा नहीं सकते हैं इस ढक्कन को। इसके लिए क्या करना है फिर, अब पाथ के मुताबिक जितना आपको पाथ उठेगा उसके मुताबिक आप लोगों को यहाँ पे मैन होल जैसा रखना होगा, उसके ऊपर ढक्कन रखना होगा, जबकि हम कभी भी चाहेंगे तो इसको इंस्पेक्शन कर सकते हैं। अब ये जो ढक्कन है ये अभी मैं उठा रहा हूँ, लेकिन इसके साथ में प्रॉपर कील है जो इसको फिक्स करते हैं इसके साथ, अदरवाइज़ जो वाटर टेबल होगा वो यहाँ से उठ सकता है ड्रेन के ऊपर, ठीक है, तो पाथ के ऊपर। लेकिन सोकेज पिट से जो पानी होगा वो ड्रेन के साथ कनेक्ट होना चाहिए, ड्रेन उससे डाउन होनी चाहिए, तब जाके ये कामयाब होगा। ये हमने सिर्फ एहतियात प्रोटेक्शन के तौर पे हमने इस चीज़ को लगाया है। और ये जो ग्रीन पाइप आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, मोटी वाली ग्रीन पाइप, ये हमने इस चीज़ को लेके रखा है यहाँ पे कि जिस टाइम पे यहाँ से वाटर टेबल एक्सेस हो जाएगा तो ये यहाँ पे यानी कि सेप्टिक टैंक मैन्युअली काम करना बंद कर देगा। तो उस सूरत में हमें कौन सा चीज़ काम आएगा, उस सूरत में हमें ये वाली पाइप काम आएगी। ये पाइप, अब आप लोग सोचोगे तो ये पाइप 2 इंची के है, इससे होगा क्या, तो उस सूरत में इस सेप्टिक टैंक के अंदर हमें सीवेज पंप जो है वो इनबिल्ट करना है, इंजेक्ट करना है, इसके अंदर डालना है।
सीवेज पंप। तो सीवेज पंप जब हम इसके अंदर डालेंगे तो वो यहाँ से पानी बाहर फेंकेगा मोटर के ज़रिए से, लेकिन उसकी जो लेवल है उसको हम मेंटेन कर सकता है फ्लूइड स्विचेस पे। वो जब मैं इंस्टॉल करूँगा वो दिखाऊँगा। लेकिन 1.5 साल पहले मैंने ये प्रोसेस रखा था और आज मैंने यहाँ पे ये इतना कंप्लीट किया। अब सिर्फ सीवेज मोटर की बात है। हमने अभी सीवेज मोटर इसलिए इंस्टॉल नहीं किया, अभी हमें सीवेज मोटर की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन अगर आप किसी एरिया में वाटर टेबल जहाँ पे आपको एक्सेस होता है कुछ महीनों के लिए, जबकि आपको पाथ के ऊपर पानी आता है या आपको मैन होलों के ऊपर पानी आता है या सेप्टिक टैंक फिल हो जाता है, तो आप परेशान हो जाते हो, तो उस सूरत में आप ये NRV यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इस सूरत में आप इसको यूज़ कर सकते हो, ये मार्केट में अवेलेबल होता है। तो अब मैं इसको बंद करता हूँ आप लोगों के सामने। ये सारा इन्फॉर्मेशन आप लोगों का काम का है, क्योंकि बहुत सारे हमारे भाई ऐसे होते हैं जिनको पता नहीं होता है कि कौन सा चीज़ कैसे इंस्टॉल करना है। मेन मकसद है मेरा वीडियोज़ का वही। तो अब आप लोगों को करना क्या है, इस वीडियो को लाइक करना है, और अगर चैनल पे नए हैं तो फॉलो करना है, सब्सक्राइब करना है ना। तो बाकी मैं इसको क्लोज़ करता हूँ, मैं इसको बंद करता हूँ। अब मेरा काम तो हो गया। अब इसके बाद कल मिस्त्री की काम है, वो अपना काम खुद कर देगा। तो ये वाली ग्रीन वाली पाइप जो है ये कहाँ लेके गया हूँ मैं, ये मैंने सोकेज पिट के अंदर नहीं डाला है, ये मैंने डायरेक्टली ड्रेन के अंदर कनेक्ट किया है। यानी से यहाँ से जो सीवेज मोटर्स की पाइप से जो हम पानी निकालेंगे तो वो सोकेज पिट को छोड़ के ड्रेन के साथ कनेक्ट होगा। अगर आपके एरिया में ड्रेन नहीं है तो कोई ऐसा नाला है जहाँ पे ये मौका है, तो आप उसके अंदर इसको कर सकते हो।